सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्य वयम् अस्यां कक्षायां प्रश्ननिर्माणं कथं करणीयम् इति अभ्यासं करिष्यामः। किं शब्दम् आधारीकृत्य। किं शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति, पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे तथा नपुंसके। तर्हि अस्याः कक्षायाः आरम्भं करिष्यामः। मैं आपके लिए ये पुल्लिंग का रूप है, इसको पढ़ देता हूँ। कः, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। अब कोई वाक्य लेते हैं कि हमें प्रश्न निर्माण करना है। कैसे करेंगे? जैसे लिखते हैं कि रामः रावणे अस्त्रं चालयति। राम रावण पर अस्त्र चलवाता है। अब देखो इसमें रामः ये किस में है? जैसे बालक का शब्द रूप चलता है वैसे ही रामा का बनता है। बालकः किस में बनता है? प्रथमा एक वचन में। तो यदि हमें राम के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना है, तो क्या रखेंगे? तो राम का शब्द प्रथमा एक वचन में बना है तो प्रथमा एक वचन का ही रखेंगे पुल्लिंग में। कह, राम शब्द पुल्लिंग में है, पुरुष है, तो इसके लिए हम पुल्लिंग का रूप रखेंगे कह। अब रावणे, रावणे किस में है? जैसे बालके बनता है वैसे ही गजे बनता है, अश्वे बनता है, तो कहाँ पर बनता है? सप्तमी एक वचन में ये बनता है। एक निमेष, सप्तमी एक वचन में ये बनता है। तो सप्तमी एक वचन में क्या है? कस्मिन। यदि हम रावण के स्थान पर कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना चाहें तो क्या रखेंगे? कस्मिन। अब अस्त्रम जो शब्द है वो अस्त्रम, अस्त्रे, अस्त्राणि ये नपुंसक में आता है। तो नपुंसक में हम जो रूप चलाते हैं वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं तृतीया से। प्रथमा और द्वितीय में क्या बनता है? किम, के, कानी। तो यहाँ पर एक वचन है तो क्या बनेगा? किम चालयति। यदि आप राम के स्थान पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, राम के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना चाहते हैं तो का रखेंगे? रावण के स्थान पर रखना चाहते हैं तो कस्मिन रखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर है, और अस्त्रम के स्थान पर किम रखेंगे। तो आपको मैं ये नपुंसक का बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ प्रथमा में कहा बना है, नपुंसक में किम बनता है। यहाँ पर द्वितीय में कौ बना है तो नपुंसक में के बनेगा, और यहाँ पर के बना है तो यहाँ पर कानी बनेगा बहुवचन में। वैसे ही नीचे यहाँ भी किम बनेगा द्वितीय एक वचन में, यहाँ भी के बनेगा द्वितीय द्विवचन में, और यहाँ कानी बनेगा द्वितीय बहुवचन में। यानी किम, के, कानी। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय में यही रूप चलते हैं, किम, के, कानी, किम, के, कानी। फिर उसके बाद तृतीया से पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं। जैसे तृतीया पुल्लिंग में क्या बना है? केन, काभ्याम, कई। तो नपुंसक लिंग में भी यही बनेगा, केन, काभ्याम, कई। बाकी सब समान रूप है, ठीक है। यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अंतर कहाँ पर है? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में है, बाकी सब समान है। समझ गए होंगे मुझे आशा है। तो कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। बालकौ हस्तयोः दंडम अथवा पुस्तकम धारयत। अब यहाँ पर बालकौ दो बालक हैं। किसमें? प्रथमा द्विवचन है तो क्या आएगा? कौ आएगा, क्योंकि दो बालक हैं, बालकः, बालकौ। तो कौ यदि इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द रखना चाहते हैं तो। और यदि हस्तयोः के स्थान पर रखना चाहते हैं तो कहाँ पर बनता है? बालकयोः, गजयोः, हस्तयोः कहाँ पर बनेगा? षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में। तो यहाँ पर दोनों में कयो आया है तो हम कयो लगा देंगे।
यदि इसके स्थान पर रखना है तो। और यदि पुस्तकम के स्थान पर रखना है तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि किस में है? नपुंसक में है। तो वैसे ही फल की तरह इसका रूप चलता है, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो नपुंसक में हम क्या लगाएंगे? किम। यदि हमें पुस्तकम के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है तो हम इसके स्थान पर किम रखेंगे। ठीक है। तो बालकों के स्थान पर कौ रखेंगे, हस्तयों के स्थान पर कयो रख सकते हैं, पुस्तकम के स्थान पर किम रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण हो जाता है। कोई और वाक्य देखते हैं। हम्म नृपेषु रामः श्रेष्ठः अस्ति। नृपेषु, अब यहाँ नृपेषु किसमें बनेगा? जैसे बालकेषु बनता है, श्यामेषु, मोहनेषु, गजेषु। शु कहाँ पर लगता है? सप्तमी बहुवचन में। तो यहाँ भी सप्तमी बहुवचन का रूप है तो क्या लगाएंगे? केशु लगाएंगे। ठीक है, केशु। क्योंकि नृप राजा पुल्लिंग शब्द है ना। यदि स्त्रीलिंग होता तो कुछ और लगता। रामः ये भी पुल्लिंग शब्द है, कहाँ पर बनता है? रामः, रामौ, रामाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो कहाँ पर बनेगा? प्रथमा एक वचन में। तो रामः का प्रथमा एक वचन में क्या लगाएंगे हम? यदि इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है तो कहा लगाएंगे पुल्लिंग में। ठीक है। चलो कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। कपिभिः सह मयूराः नृत्यन्ति। देखो, बंदरों के साथ मोर नाच रहे हैं। ये केवल वाक्य बनाया गया है, असल में ऐसा होता नहीं है। तो कपि भी ही सह, यहाँ कपि भी कहाँ पर बना है? कपि बंदर जो है वो पुल्लिंग में है और कहाँ पर बना है? तृतीया बहुवचन में। तो यदि हमें इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, इसके स्थान पर कोई ऐसा वाक्य रखना जिसे प्रश्न, ऐसा शब्द रखना है जिसे प्रश्न बन जाए, तो ये तृतीया बहुवचन का है। तो तृतीया बहुवचन का ही रखेंगे। क्या रखेंगे? कई ही। ठीक है, पुल्लिंग में। और यदि मयूरा, मयूराह के स्थान पर रखना है तो कहाँ पर है? मयूरा कहाँ पर बना है? जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। वैसे ही मयूरः, मयूरौ, मयूराः कहाँ पर बनता है? प्रथमा बहुवचन में बनता है। तो मयूरा के स्थान पर क्या रखेंगे हम? के रख सकते हैं। ठीक है, नृत्यंती। चलो, ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब तो आपको समझ गए होंगे कि प्रश्न निर्माण कैसे करना है। जैसे कोई एक और वाक्य देखते हैं। शिक्षकः सुधाखंडेन श्यामपट्टे लिखती। शिक्षक चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। श्यामपट्ट बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, सुधाखंड बोलते हैं चाक को। ठीक है, तो शिक्षक सुधाखंड से श्यामपट्ट पर लिखता है। अब यहाँ पर शिक्षक की जगह यदि प्रश्न निर्माण करना हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना हो तो क्या रखेंगे? ये शिक्षक जो बना है प्रथमा एक वचन में बना है। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। तो प्रथमा एक वचन में क्या है? कहा, पुल्लिंग में। ठीक है। अब सुधाखंडेन, सुधाखंड भी पुल्लिंग में लगा सकते हैं या नपुंसक लिंग में लगा सकते हैं। तो नपुंसक में ये तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? सुधाखंड पुल्लिंग में है तो ये सुधाखंडेन बना है। यहाँ पर सुधाखंडेन कहाँ पर बनता है? तृतीया एक वचन में। जैसे बालकेन बनता है, गजेन बनता है, रामेण बनता है, हस्तेन बनता है। तो वैसे ही सुधाखंडेन बना है तृतीया एक वचन में। तो तृतीया एक वचन में यदि हमें इसके स्थान पर कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना है तो क्या रखेंगे? केन। ठीक है, केन रखेंगे। और श्यामपट्टे, श्यामपट्ट पर लिखता है। अब श्यामपट्ट भी पुल्लिंग में है तो ये बालक का, बालके कहाँ पर बनता है? सोचिए आप।
तो बालके, गजे, श्यामे, रोहने, मोहने, अश्वे, वृषभे, या जहाँ कहाँ पर बनता है ये सप्तमी एक वचन में बनता है। तो सप्तमी एक वचन में क्या होता है? कस्मिन। ठीक है, इसके स्थान पर यदि हमें कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना है तो हम कस्मिन रखेंगे। और इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण होता है। तो आप, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। और आपको एक बात बताता हूँ, सप्तमी में यदि आपको प्रश्न निर्माण करना है तो सप्तमी का यदि आपको कोई कोई रखना है, चाहे एक वचन में, दो वचन, द्विवचन या बहुवचन में है, तो इन तीनों की जगह आप एक शब्द रख सकते हैं, कुत्र। तीनों का आप एक ही शब्द रख सकते हैं, कुत्र, चाहे वो एक वचन का हो या द्विवचन का हो या बहुवचन का हो, इनकी जगह। और यदि आप इनमें से रखेंगे तो आपको देख कर रखना पड़ेगा कि हमें एक वचन का रखना है, द्विवचन का रखना है, बहुवचन का रखना है। ठीक है, ये था आपका। कोई एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती। अब देखो, वृक्षात, बालकात, श्यामात, गजात, रोहनात, मोहनात कहाँ से बनेगा? पंचमी एक वचन में बनेगा। तो यहाँ पंचमी एक वचन में यदि हमें कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना है इसके स्थान पर, तो पंचमी एक वचन का ही हम रखेंगे। तो पंचमी ये है और एक वचन ये है, तो क्या रखेंगे? कस्मात। ठीक है, कस्मात। अब पत्राणी, ये बहुवचन में है। पत्रम पत्रे पत्राणी, यानी नपुंसकलिंग में है। तो नपुंसकलिंग में मैंने पहले बताया था कि क्या बनेगा? किम के कानी। तो ये बहुवचन में है, तो बहुवचन में क्या बनेगा? कानी। कस्मात कानी पतंती, किससे क्या गिर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। चलिए आप आगे स्त्रीलिंग का भी देख लेते हैं। ये देखिए, किम का शब्द रूप है। आप इसको ऐसे, ये है, सेम ही है, बस पहले प्रथमा और द्वितीय में चेंज है। किम के कानी, किम के कानी, बाकी में पुल्लिंग के समान शब्द रूप है। आगे स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग का हमने कर लिया। अब स्त्रीलिंग, इसमें भी वही नियम है, बस आपको ये पहचानना है कि ये शब्द पुल्लिंग में है अथवा स्त्री में है, स्त्रीलिंग में है, और उसमें विभक्ति और वचन देखना है तो अपना रख देना है। जैसे सीतायाः पति या सीतायाः पुत्री न आसीत। सीता की पुत्री नहीं थी। यहाँ पर जो सीतायाः रूप बना है वो किस में बना है? तो देखो, आप रमा का या बालिका का शब्द रूप लिखे होंगे, तो बालिकायाः, रमायाः, लतायाः, दोलायाः कहाँ पर बनता है? पंचमी और षष्ठी में बनता है ना। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में पंचमी और षष्ठी दोनों में सेम ही है ना। तो इसलिए पंचमी और षष्ठी में दोनों सेम है, तो कोई भी हम उठाकर रख देंगे। क्या रख देंगे? कस्या। सीताया के स्थान पर क्या शब्द रख देंगे? कस्याः। अब पुत्री, पुत्री भी जो स्त्रीलिंग में ही है, स्त्री को ही पुत्री बोलते हैं। ठीक है, महिला को लिए ही पुत्री शब्द का प्रयोग होता है। तो ये नदी की तरह इसका रूप चलेगा। तो क्या होगा? पुत्री ये प्रथमा एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, तो क्या रखेंगे? इसके स्थान पर हम का रखेंगे। क्या रखेंगे? का। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। जैसे कोई और देखते हैं, नदीषु गंगा पवित्रतमा। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। अब नदीषु कहाँ पर बनेगा? नदी शु कहाँ पर बनता है? सप्तमी बहुवचन में बनता है। सप्तमी बहुवचन में यदि हम इसके स्थान पर कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे? कासु। ठीक। अब गंगा, गंगे, गंगा, रमा, रमे, रमाः, तो किस में बनता है? प्रथमा एक वचन में गंगा आया है, तो प्रथमा एक वचन में क्या है? का। ठीक है, गंगा के स्थान पर रखेंगे तो का रखेंगे। पवित्रतमा, किस में कौन पवित्रतम है, यानी किस में कौन सबसे ज़्यादा पवित्र है। अब जैसे
बालिकाः बालिकाभिः सह क्रीडन्ति। अब इसमें बालिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है और बालिकाः विसर्ग लगा है तो मतलब बहुवचन में है। तो प्रथमा एक वचन प्रथमा बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में दोनों सेम ही है। तो इसमें दोनों के इसके स्थान पर क्या रख देंगे हम, कोई भी रख देंगे का। ठीक है। और बालिका भी कहाँ पर बनता है, तृतीया बहुवचन में बनता है। तो इसमें इसके स्थान पर यदि हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है तो बालिका की भी के स्थान पर क्या रखेंगे, का भी सह क्रीडति क्रीडंती। का भी सह क्रीडंती, कौन किसके साथ खेल रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने आप भी एक बार अभ्यास करके देखें। अपनी पुस्तक से कोई भी वाक्य ढूंढें और उसके स्थान पर बनाकर देखें कि ये मेरा सही से बैठता है कि नहीं। तो मिलते हैं अग्रिम कक्षा में या अग्रिम वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।